हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं बच्चों की ये फुल स्वेटर लेकर आई हूँ, जिसमें आगे की पूरे पल्ले में डिज़ाइन डाले हैं और बाजू में भी पूरे डिज़ाइन डाली हूँ। इसका पिछला पल्ला बिल्कुल प्लेन है। ये स्वेटर की एक कंप्लीट वीडियो है, इसलिए ये थोड़ी लंबी भी हो गई है। इसमें मैंने शुरू से बताया है कि फंदे भी कैसे डालेंगे और हर पल्ले का अलग अलग डिफ़ाइन की हूँ। गले के लिए फंदों को कैसे उठाते हैं और गले का बॉर्डर बनाने के बाद उसे कैसे सिलाई करते हैं, पूरे स्वेटर को कैसे सिलते हैं, ये पूरी कंप्लीट वीडियो है। ये मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये स्वेटर का अगला पल्ला है। इस पूरे पल्ले में डिज़ाइन डाली हूँ। इस पैटर्न की पूरी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसकी पूरी लेंथ के बारे में और इसकी चौड़ाई क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्वेटर की पूरी लंबाई या लेंथ 19 इंच की है, 19 इंच। पल्ले की चौड़ाई 12.5 इंच की है, 12.5 इंच की। मुड्डे से नीचे की लंबाई, मुड्डे जहाँ से घटाई हूँ वहाँ से नीचे तक की लंबाई है 13 इंच। साढ़े 13 इंच है, 13.5। और मुड्डे की लंबाई 5.5 इंच है। वैसे 5 से 6 इंच के बीच आप इसे रख सकते हैं। ये डिज़ाइन के ऊपर भी निर्भर है। स्ट्रेचेबल पैटर्न में थोड़ी कम और अधिक भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुड्डे पर। वैसे मैंने इसे 5.5 इंच की रखी है। और कंधे की चौड़ाई 3 इंच है। यहाँ पर मुड्डे को मैंने जो घटाया है उसकी चौड़ाई 1.1 इंच है। ये अगले पल्ले का मेजरमेंट है। इसमें बॉर्डर के पहले जो मैं फंदे को डाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इस ढंग से फंदे को डालने से नीचे मोतियों की तरह दिखती है और स्ट्रेचेबल भी है ये। इसमें चार बार धागों को लेकर
फंदे डालते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वैसे फंदे कैसे डालते हैं उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें भी मैं आपको फिर से बताऊंगी थोड़ा सा कि कैसे इसे डालेंगे, क्योंकि ये स्वेटर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहती हूँ। इस पैटर्न में भी देखिए थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। यहाँ पर 2 जाली है, बीच में केबल पैटर्न है और उसके बाद उल्टा बुनी हूँ और बीच में 2 जाली है। वैसे ये काफ़ी सिंपल सी डिज़ाइन है, लेकिन एक बार इसकी कंप्लीट वीडियो देखकर आप इसे और भी आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर की लंबाई भी बता दे रही हूँ कितनी लंबी बॉर्डर बनेगी। बॉर्डर की पूरी लंबाई 3 इंच की है। बच्चों की स्वेटर में अधिकतर 2.5 से 3 इंच की बॉर्डर सही होती है। ये फुल स्वेटर है, इसलिए इसके बाजू की भी पूरी मेज़रमेंट बताऊंगी। बाजू में बॉर्डर के बाद दोनों ओर से फंदों को बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाते हुए फिर उसे घटाएंगे। ये एक वी शेप में होना चाहिए। कैसे पूरी बाजू का मेज़रमेंट है वो मैं बताऊंगी। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर फंदों को कैसे डालते हैं। देखिए 4 बार ये यार्न को ली हूँ ताकि नीचे मोती थोड़ी मोटी नज़र आए। 2 गोले लेंगे यार्न के, 2 गोले लेकर उसे इस ढंग से दोहरा कर लेते हैं ताकि 4 बार यार्न मेरे हाथ में आ जाए। ये देखिए ये 4 बार है और यहाँ पर स्लिप नॉट के द्वारा एक फंदा बनाते हैं। और अब ध्यान से देखिएगा कैसे फंदे डालते हैं। इस ढंग से फंदे को पकड़ेंगे दोनों और अंगूठे की मदद से पहले 4 बार वाले फंदे को देखिए इस ढंग से लेंगे और 2 बार वाले फंदे को ऊपर से लपेट कर फिर इसे ऊपर से डाल लेते हैं और इस बार इस ढंग से लेंगे। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगी। एक बार ऐसे लेना है और एक बार इस ढंग से। इस बार फिर पहले के अनुसार लेंगे।
बार चेंज करते हैं। इस तरह से 2 फंदे अलग अलग तरीके से हर बार लेंगे। एक 2 बार लपेटी हुई है और एक 4 बार। फिर से एक बार आपको दोहरा कर दिखा रही हूँ। एक बार इस ढंग से लेंगे, एक बार इस ढंग से लेंगे। ये इस तरह से पूरे फंदे लेने हैं जितने की ज़रूरत है। इस स्वेटर की पूरी मेज़रमेंट मैं आपको पेपर पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। सबसे पहले इसकी लेंथ ये देखिए, ये 19 इंच होगी, 19 इंच। फिर मुड्डे से नीचे तक की पूरी लंबाई 13.5 इंच है। इस पल्ले की चौड़ाई 12.5 इंच है। जहाँ पर मुड्डे को घटाई हो उसकी चौड़ाई सिर्फ 1.1 इंच है। यहाँ पर 1.1 इंच। मुड्डे घटाने के बाद से कंधे तक की पूरी लंबाई 5.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई 5.5 इंच। गले घटाने के बाद दोनों ओर कंधे की चौड़ाई 3-3 इंच है। यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच है। उतनी ही चौड़ाई इधर वाले कंधे की भी है। अब यहाँ पर नीचे बॉर्डर की चौड़ाई देखते हैं। बॉर्डर की चौड़ाई पूरी 3 इंच की है। फंदे डालने के बाद 3 इंच की लंबाई तक इसकी बॉर्डर बनाई हूँ। और नीचे में पूरे 80 फंदे डाले हैं। इसमें 80 फंदे डालने के बाद 3 इंच की लंबाई तक बॉर्डर बनाई हूँ। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, ये जो गला घटाना है ये मुड्डे घटाने के 1.5 इंच के बाद मैं गले को घटाई हूँ। जब मुड्डा घटा लेंगे उसके बाद 1.5 इंच बुन लेंगे, फिर गोल गला घटाना है। अगर ऊपर से नापें तो 4 इंच पहले गला घटा लेंगे। मुड्डे घटाने के बाद 1.5 इंच बुन लेंगे। उसके बाद गले को घटाते हैं।
यहाँ पर मुड्डे घटाने के बाद 1.5 इंच बुन लेंगे, फिर गोल गला घटाएंगे। अगर ऊपर से देखें तो 4 इंच पहले गले को घटाना है। यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताना चाह रही हूँ कि गले को बिल्कुल कैसे घटाते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले पल्ले में, अगले पल्ले में 80 फंदे ली हूँ। 80 फंदे में दोनों ओर 7-7 फंदे घटाई हूँ मुड्डे में, तो 14 फंदे घटा देंगे 80 में, 66 बचेंगे। अब दोनों ओर कंधे पर 22-22 फंदे रखना है, यानी 22-22। तो यहाँ पर 44 फंदे घटाएंगे, तो पूरे 22 फंदे बच गए। ये 22 फंदे गले में मुझे घटा लेना है। इन 22 फंदों का मैं गले में घटाऊंगी। इसके लिए मैं 3 स्टेप में गले को घटाती हूँ। बिल्कुल बीच में 10 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद दोनों ओर 4-4 और फिर 2-2। पूरे 22 फंदे गोल गले में 3 स्टेप में घटाएंगे तो राउंड शेप आएगा। ये पिछला पल्ला बिल्कुल अगले पल्ले की तरह ही बनेगा। जितने फंदे मैंने बॉर्डर में लिए थे उतने ही फंदे इसमें भी मैंने लिए हैं, और बिल्कुल हर तरह उसी तरह बनाना है। सिर्फ जहाँ पर मैंने मुड्डे घटाए हैं उसमें 2 फंदे कम घटाने हैं। जितने मैंने अगले पल्ले में घटाए थे उससे 2 फंदे इसमें कम घटाएंगे, और बाकी हर कुछ वैसे ही बनेगा जैसा मैंने अगले पल्ले में बनाया है। स्वेटर के पिछले पल्ले में 3 सीधा बुनी हूँ और 1 फंदे को उतारी हूँ। ये पूरा पल्ला ऐसे ही बनाई हूँ, 3 सीधा और 1 फंदे को उतार ली हूँ। वैसे आप अपने अनुसार इसे प्लेन भी बना सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा के क्रम में भी बना सकते हैं, जैसे चाहें पिछले पल्ले को आप अपने अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ऊपर गले के बारे में ज़रूर थोड़ा बताऊंगी कि बिल्कुल ऊपर पल्ले को घटाने के 4 सिलाई पहले गले को घटा लेते हैं, और फिर दोनों कंधों को 4-4 सिलाई बुन लेंगे। क्योंकि एक सीधे में अगर तीनों को घटाते हैं एक साथ तो वहाँ पर पीछे कंधे में वो बहुत चुभती है और ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है। अधिकतर स्वेटर में पिछले पल्ले को ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर पिछले पल्ले का डायग्राम भी ड्रॉ कर समझा दे रही हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ जाएं। इस पल्ले में भी मैं 80 फंदे ही ली हूँ। 80 फंदों में दोनों ओर बाजू में 5-5 फंदे घटाए हैं, क्योंकि अगले फंदे से 2-2 फंदे इसमें कम घटाते हैं।
तो 10 फंदे माइनस करने पर 70 बचेंगे और दोनों ओर कंधों पर 22 फंदे रखी हूँ तो 44 फंदे हुए। तो पूरे 26 यानी 26 फंदे बचेंगे। ये 26 फंदों को 4 सिलाई पहले पूरा एक साथ घटा लेना है और फिर दोनों कंधों को 4-4 सिलाई ऊपर की ओर बुनकर घटा देंगे। इस तरह से ये पूरा पल्ला तैयार है। ये दोनों बाजू है, ये अगला पल्ला और ये पिछला पल्ला है। अब इसमें सिलाई का काम करना है। सबसे पहले एक तरफ के कंधे को जोड़ते हैं, दोनों पल्लों के कंधों को मिलाकर जोड़ेंगे। ये पहले भी मैं बताई हूँ कि अगले पल्ले में पूरे 80 फंदे लिए हैं, लेकिन ये डिज़ाइन सेट करने के लिए आप थोड़े फंदे बढ़ा या घटा भी सकते हैं, परंतु मैंने 80 फंदों में ही ये पैटर्न सेट किए हैं। पूरे 7 सेट पैटर्न के डाले हैं और दोनों ओर 5-5 फंदे सीधे बनाई हूँ। इस पूरे पल्ले में 7 सेट पैटर्न के हैं जो 70 फंदों पर मैंने सेट किए हैं, क्योंकि एक सेट में 10 फंदे चाहिए और दोनों ओर 5-5 फंदे सीधे बुने हैं। अब स्वेटर को सिलना बताती हूँ। सबसे पहले पिछले पल्ले को ऊपर की ओर सीधा रखते हैं, उसके ऊपर अगले पल्ले को रखते हैं जिसमें सीधा भाग अंदर की ओर होगा और ये कंधे को सुई से जोड़कर बताती हूँ। वैसे अपनी पहली वीडियो में मैं सिलाई से भी कंधों को जोड़ना बताई हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैं सुई से भी कंधों को जोड़ती हूँ। ये भी एक आसान और अच्छा तरीका है। हमेशा इकहरे यार्न से ही स्वेटर को सिलें। पीछे की ओर गांठ देकर पहले सुई को निकाल लेते हैं। गांठ हमेशा उल्टी ओर होनी चाहिए और ध्यान से देखिएगा। अब अंदर की ओर का एक छोर और उस पल्ले के भी अंदर की ओर का एक छोर लेकर उसे सिल लेते हैं। हर छोर को मिलाकर, बहुत टाइट नहीं, हल्के हाथों से उसे सिल लेंगे। इस ढंग से पूरा कंधा जोड़ लेते हैं एक साइड का। बहुत मोटा नहीं लेंगे, बिल्कुल एक एक छोर लेना है ताकि कंधे पर मोटा ना दिखे। ये कंधे मैंने जोड़ लिए, देखिए दोनों ओर से। एक तरफ का कंधा जोड़ने के बाद अब मुड्डे के नीचे एक साइड को जोड़ते हैं, जिधर कंधा जोड़ा था उसी साइड को। यहाँ से नीचे बॉर्डर तक एक तरफ जोड़ने के बाद फिर गला बनाएंगे। ये देखिए, इसे मैं थोड़े डिफरेंट वे में सिलती हूँ। जैसे सीधी तरफ से इसे सिलेंगे। इसमें सुई कैसे डालते हैं स्वेटर में वो ध्यान दीजिएगा। एक तरफ डालकर ये देखिए, फिर निकाल लेते हैं, उधर ही निकाल लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलते हैं।
इस तरफ भी बिल्कुल लास्ट वाले छोर में सुई डालकर निकाल लेंगे और इधर भी सुई को डालकर ऐसे निकाल लेते हैं। इस ढंग से पूरी स्वेटर सिल लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है सिलने का। इसमें बिल्कुल ही सिलने के बाद दोनों साइड मोटा नज़र नहीं आता स्वेटर का सिलना, और काफ़ी मजबूत होती है ये सिलाई। बिल्कुल देखिए प्लेन, ऊपर से भी अच्छी दिखती है और अंदर की ओर से भी बहुत सफाई दिखती है इसमें। बिल्कुल इसी तरह से पूरी स्वेटर सिलेंगे। देखिए ये अंदर की ओर भी कितनी सफाई है और काफ़ी मजबूती भी होती है सिलाई में। ऊपर थोड़ा सा सिलने के बाद फिर नीचे बॉर्डर की ओर से सिलना शुरू करते हैं ताकि एक जैसा सिलाई हो। ये पूरी मैंने सिल ली है स्वेटर को। एक तरफ के भाग को सिला है और कंधे का भी एक तरफ का भाग सिली हूँ ताकि गले का बॉर्डर एक साइड से उठाकर पूरे दूसरे कंधे के पहले तक बना लूँ। उसके बाद फिर उधर के कंधे को जोड़ना है और साइड के पल्ले को जोड़कर बाजू लगा देंगे। यहाँ पर मैं बाजू की मेज़रमेंट बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले इसे बॉर्डर के निचले छोर से ऊपर की ओर पूरा बीच में नापेंगे तो ये टोटल 12 इंच इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर बॉर्डर के बाद फंदों को जो बढ़ाते हैं उससे ऊपर में फंदे बढ़ जाते हैं और 11 इंच की लंबाई तक फंदों को बढ़ाना है। एक इंच पहले तक, बाजू की पूरी लंबाई देखिए 12 इंच है तो मैं 1 इंच पहले तक फंदों को बढ़ाऊंगी और उसके बाद दोनों ओर से फंदों को घटाना है। यहाँ पर वैसे ही बॉर्डर डालेंगे जैसा मैंने इसमें बताया है और पूरे 50 फंदे डालने के बाद 2.5 इंच की लंबाई तक बॉर्डर बुनेंगे। इसमें बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टा है दोनों ओर से। बॉर्डर बुनने के बाद दोनों ओर फंदों को बढ़ाना शुरू करते हैं। शुरू में 4-4 फंदों पे बढ़ाएंगे और आप इतने ही फंदे बढ़ाएं 11 इंच की लंबाई पर कि 86 फंदे हो जाएं। अगर 4-4 पर ज़्यादा हो रहा है तो 6-6 सिलाई पर भी आप फंदों को बढ़ा सकते हैं। और 11 इंच तक फंदों को बढ़ाने के बाद ऊपर के 1 इंच में फंदे को घटाना है। दोनों ओर से 5-5 फंदे हर सिलाई में घटाएंगे। ऐसा 4 बार करते हैं। इस तरह से ये बाजू तैयार है। यहाँ पर सबसे पहले पूरे बाजू की नाप मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। इससे आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी। ये बाजू की बॉर्डर है जिसकी पूरी लंबाई 2.5 इंच की है और इसमें मैंने 50 फंदे लेकर शुरू किए हैं। 50 फंदे लेकर आप बॉर्डर बनाना शुरू करें और पूरे 2.5 इंच की लंबाई तक बनाएं।
बॉर्डर के बाद अब दोनों ओर से फंदों को बढ़ाना है। 4-4 सिलाई पर एक एक फंदा दोनों ओर बढ़ाएंगे। पूरे 11 इंच की लंबाई तक फंदों को बढ़ाना है। बाजू की पूरी लंबाई 12 इंच की है। 1 इंच पहले तक फंदों को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए 86 फंदे कर लेंगे। बढ़ाने के क्रम में आप देखें, अगर ज़्यादा फंदे हो रहे हो तो 6-6 पर भी एक एक फंदा बढ़ा सकते हैं। इसे थोड़े अंदाज से ही बढ़ाना है कि 11 इंच की लंबाई तक पूरे 86 फंदे होने चाहिए। 11 इंच बॉर्डर के निचले छोर से नापेंगे। 86 फंदे तक इसे दोनों ओर से बढ़ाना है और पूरी लंबाई यहाँ से ऊपर तक 11 इंच की होगी। अब यहाँ से फंदों को घटाएंगे 1 इंच की दूरी पर। ये 1 इंच होगा इसकी लंबाई और पूरी लंबाई 12 इंच की होगी। ऊपर से ये बॉर्डर के निचले छोर तक 12 इंच की लंबाई होगी। अब दोनों ओर 5-5 फंदे हर सिलाई में घटाएंगे। ऐसा 4 बार करेंगे। पहली सिलाई में देखिए 5 फंदे घटाकर फिर उल्टी तरफ से 5 फंदे घटाएंगे। दोनों ओर से सीधे और उल्टे के क्रम में 5-5 फंदे घटाएंगे और फिर बाकी बचे फंदों को एक साथ ऊपर घटा लेते हैं। ये पूरे बाजू की मेज़रमेंट कंप्लीट है। ड्रॉ करके बताने पर पल्लों को बनाना ज़्यादा आसान होता है। मैं भी किसी पल्ले या स्वेटर को बनाती हूँ तो पहले उसे पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा आसान होता है उसे समझकर बनाना। स्वेटर के कंधों को, एक साइड के कंधों को जोड़ने के बाद अब यहाँ पर गले के बॉर्डर को बनाना है। उसके लिए सबसे पहले फंदे को उठाते हैं। एक स्लिप नॉट के द्वारा फंदा बनाकर एक छोर से देखिए इस ढंग से फंदे को निकालते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर पीछे से फंदे को खींचते हुए आगे निकाल लेंगे। ध्यान से देखकर आप इसे सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं बताई हूँ कि कैसे फंदे को खींचना है। बाएं हाथ की एक अंगुली में फंदे लपेट लेते हैं और दाएं हाथ से सिलाई से फंदे को खींचते हैं। स्वेटर के अगले पल्ले में पूरे 60 फंदे उठाने हैं गले में। अभी मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर फंदों को उठा ले रही हूँ। अभी फंदों को काउंट नहीं करना है।
इस पूरे में फंदे को उठा लेंगे, जितना भी फंदा उठता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और पीछे के पल्ले में पूरे 25 फंदे उठाने हैं। ये मैं उठा चुकी हूँ पूरी सिलाई में। अब इधर बॉर्डर बुनने के पहले यहाँ पर फंदे को काउंट करना है कि पिछले पल्ले में कितना फंदा है और अगले पल्ले में कितना फंदा है। पिछले पल्ले में मुझे 25 फंदे ही रखने हैं। लेकिन एक फंदा कम है, इसलिए देखिए बीच से एक फंदे को खींचकर उसे बढ़ा लेते हैं। फंदा उठाते समय अगर कम फंदा उठ जाए तो बीच बीच में फंदे को उठा लेते हैं, और आगे के पल्ले में करीब 15 फंदे ज़्यादा हो गए हैं तो उसे बराबर दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। 15 फंदे हैं तो 5-5 फंदों के बाद एक जोड़ा फंदा बुन देने से फंदा एडजस्ट हो जाएगा और पूरे 60 फंदे हो जाएंगे। एक सीधा एक उल्टे के क्रम में पूरा बॉर्डर में बुन ली हूँ। अगर काउंट करेंगे तो पूरे 18 सिलाई की ये बॉर्डर है, और अगर मेज़रमेंट टेप से इसे नापेंगे तो 2 इंच का ये बॉर्डर है। 2 इंच के बॉर्डर में 18 सिलाई हुई है। अब इसे घटाएंगे नहीं, सिलाई को निकाल लेते हैं। ये 12 नंबर की सिलाई पर बुनी हूँ बॉर्डर को। ये ज़रूर ध्यान रखिए, ऊपर में फंदे को घटाएंगे नहीं, सिलाई को निकालकर फंदे को वैसे ही छोड़ देंगे, और इसे बहुत सफाई से अच्छे से सुई से सिलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक फंदों को सुई से हल्के हाथों से सिलना है, बहुत टाइट नहीं सिलना है। पहले इस तरफ सुई को लेंगे और फिर फंदे में उसे डालते हैं। पूरे बॉर्डर को इसी ढंग से बिल्कुल अच्छे से सिल लेते हैं। सिलते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि टेढ़ा ना हो जाए बिल्कुल। जहाँ पर ये पूरी बॉर्डर सिल के कंप्लीट है। देखिए बहुत स्ट्रेचेबल है ये, और ये गले का बॉर्डर कभी भी फैलता नहीं है। आप बच्चों को जितने दिन भी पहनाइए बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले बॉर्डर को जोड़ लेते हैं क्योंकि ये डबल बॉर्डर है। पहले अंदर वाले भाग को जोड़ते हैं, दोनों के अंदर वाले भाग को जोड़ेंगे पहले। अब ऊपर में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जैसे स्वेटर के साइड में सिली थी सीधी ओर से, वैसे ही ऊपर के बॉर्डर को जोड़ना है ताकि सिलाई दिखाई ना दे। ये बॉर्डर तक सिलाई कंप्लीट है। अब कंधों को वैसे ही जोड़ेंगे जैसा कि एक तरफ को के कंधों को जोड़कर, कंधे को जोड़कर बताई हूँ, उसी अनुसार कंधे को जोड़ लेते हैं। इस कंधे को भी जोड़ लेंगे
और ये बॉर्डर कंप्लीट है। और इस तरफ के साइड के पल्ले को भी दोनों जोड़ लेंगे, जैसा इधर जोड़ा था उसी ढंग से। ये मैं जोड़ ली हूँ। अगला और पिछला पल्ला देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत खूबसूरत बनी है और बहुत कंफर्टेबल भी है। ये बाजू है, पहले बाजू को सिल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे दोनों बाजू को। और फिर इसे जोड़ते हैं स्वेटर के मुड्डे में। सबसे पहले इसके बिल्कुल ऊपर के सेंटर को, बीचों बीच ऊपर के सेंटर को स्वेटर से यहाँ पर बांध लेते हैं, दोनों के सीधी और मिला लेंगे दोनों पल्ले को और फिर इसे बांध लेते हैं। और नीचे के भाग को गले की ओर से देखिए हाथ डालकर नीचे के भाग को दोनों मिलाकर और अंदर से ऐसे खींच लेते हैं। और इस ढंग से सिलेंगे। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऊपर ऊपर, थोड़ा भी मोटा नहीं सिलना है। और बाजू थोड़ी मजबूती से भी सिलनी है, इसलिए देखिए फिर से लेंगे इधर से और आगे की ओर सुई निकालकर फिर से पीछे की ओर सुई ले जा करके उसे सिलते हैं। पूरी बाजू गोलाई में इसी ढंग से सिलकर कंप्लीट करते हैं। और दूसरे ओर की बाजू भी बिल्कुल ऐसे ही सिलेंगे। इस ढंग से देखिए बहुत फिनिशिंग आई है बाजू की सिलाई में। और ये भी काफ़ी पतली है कॉर्नर में। इस तरह से ये स्वेटर पूरी तरह तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।